महाभारत में क्यों नहीं है राधा? हेलो फ्रेंड्स, ये बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है। जब राधा कृष्ण की परम शक्ति हैं या प्रेमिका हैं तो महाभारत में राधा का उल्लेख क्यों नहीं है? कुछ का मानना है कि राधा हैं ही नहीं, कवियों की कल्पना है। पर आश्चर्य की बात है कि सूरदास, तुलसीदास, कृष्णदास, दसखान, चैतन्य, गुरु नानक, निम्बारकाचार्य, शंकराचार्य, इन सब ने राधा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। चलो, अब अस्तित्व की लड़ाई तो श्री राधा ने पार कर ली है, लेकिन जब वो कृष्ण की आदि शक्ति हैं, परम शक्ति हैं, आत्मा ही हैं, सीता ही हैं, तो उनका उल्लेख महाभारत में क्यों नहीं? हम कलयुग में जी रहे हैं। यहाँ जो दिखता है वही सत्य माना जाता है। धर्म के विषय में बहुत से मत और मतांतर हो गए हैं। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि कलयुग में धर्म का एक ही चरण है। पिछले 2000 सालों में भारत में यवन, मुगल, बौद्ध, जैन और ब्रिटिश न जाने कितने धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। तक्षशिला के लेखों का मिटना जलना तो सब जानते हैं। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। गोवा में वर्ष 1557 में कुछ ईसाई पादरियों ने एक पुस्तक छापी थी जो भारत में मुद्रित होने वाली पहली किताब थी। इससे पहले तो लेख धातुओं पर, पत्रों पर, पत्थरों पर, कपड़ों पर लिखे जाते थे। विद्वान लोग उन्हें छंदों के रूप में रचते थे और उनके शिष्य उन्हें याद करते थे। अब ऐसे में हमें वेद व्यास द्वारा रचित ही महाभारत पढ़ने को मिल रही है। इसका कोई ठीक प्रमाण नहीं है। दूसरी तरफ भारत में छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति भूतकाल में बहुत रहा है। संस्कृत भाषा, गायत्री मंत्र और मंदिरों में प्रवेश कुछ उच्च वर्ग के लोगों को ही प्राप्त था। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार के लिए संस्कृत भाषा को ना चुनकर आम जनमानस की भाषा पाली भाषा को चुना। बौद्ध धर्म इस समय संसार में कितना बड़ा धर्म है ये किसी से छुपा नहीं है। अवश्य ही उस समय के ब्राह्मण वर्ग ने, पोंगा पंडितों ने महाभारत में अपने अनुकूल परिवर्तन किए हैं। श्री राधा को महाभारत से हटाकर एक नई रचना बनाई है, क्योंकि जैसे ही राधा कृष्ण की कहानी में प्रवेश करती हैं वैसे ही महाभारत का पूरा समीकरण बदल जाएगा। कृष्ण का योगेश्वर रूप सामने आ जाएगा, बहुपत्नीवाद तिरोहित हो जाएगा। राधा एक ऐसा रहस्य है श्री कृष्ण के जीवन का जो उनके राम अवतार के वचनों से बंधा है। त्रेता में राम से विवाह की इच्छा रखने वाली स्त्रियों की इच्छा द्वापर में पूर्ण हुई है। राम ने एक वचन दिया अपनी प्रिया सीता को कि उनके अतिरिक्त कोई भी दूसरी स्त्री वो नहीं लाएंगे, सीता को समर्पित रहेंगे। कृष्ण ने अपनी किसी भी पत्नी को ऐसा कोई भी वचन नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सीता नहीं थी। सीता तो राधा थी। इसी रहस्य को नई महाभारत में छुपा लिया गया और रुक्मिणी को सीता बता दिया गया। सत्यभामा को भूदेवी बता दिया गया। इसी तरह अन्य पत्नियों को भी देवियों की उपमा दे दी गई और आसमान में पूरा का पूरा भगवान का एक लोक ही बना दिया गया, जहाँ एक भगवान अनेक पत्नियाँ, निराकार भगवान को पूरा सांसारिक बना दिया गया। अवश्य ही ये बड़ा षड्यंत्र है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल रिलेशंस को सही साबित करने के लिए। भगवान बुद्ध भी तो विष्णु के अवतार हैं, तो ये पत्नियाँ क्यों आसमान से नहीं उतरी बुद्ध अवतार में? एकमात्र यशोधरा ही क्यों? क्योंकि ये कलयुगी मनुष्यों की चाल है, अपनी वासना को शांत करने के लिए ईश्वर को बहुपत्नीवादी सिद्ध करने की। अब यदि महाभारत में राधा होंगी तो अवश्य ये भेद खुल जाएगा। कृष्ण तो एकमात्र राधा के ही थे, पत्नियाँ तो सिर्फ त्रेता युग के वचन के कारण थीं। निष्काम भाव से समस्त सांसारिक कर्तव्य निभाए कृष्ण ने और अंततः अपनी शक्ति राधा को स्वयं में समाहित कर संसार से चले गए। संसार मिथ्या है, यहाँ के संबंध सत्य नहीं, यही तो संदेश था। पर राधा जी को महाभारत से निकालकर संसार को मिथ्या सिद्ध करना तो दूर, इन पोंगा पंडितों ने वेद व्यास जी के नाम पर ऐसी महाभारत रच दी जहाँ भगवान की कई पत्नियाँ हैं। इस लोक में भी उस लोक में भी ज्ञान छुपा दिया और भगवान को सांसारिक बना दिया। राधा को हटाकर रुक्मिणी को सीता बता दिया। सोचने वाली बात है, एक जन्म में जब सीता ने हरण से होने वाली त्रासदी को झेला तो दूसरे जन्म में वो कहेंगी मेरा हरण कर लो। बहुत महिमा मंडित किया इन लोगों ने रुक्मिणी के चरित्र को, जबकि सीता पहले राम के पीछे वन वन खाक छानती हैं और बाद में राम की प्रतिष्ठा के लिए राम से ही अलग हो जाती हैं। कितना त्यागमय व्यक्तित्व है सीता का। पति के द्वारा त्यागे जाने पर पिता के घर भी नहीं जाती कि पिता की प्रतिष्ठा पर आँच न आ जाए कि बेटी घर आकर बैठ गई। वहीं रुक्मिणी कृष्ण को पाने के लिए पत्र लिख देती हैं, हरण के तरीके बता देती हैं और माता पिता का सम्मान धूल में मिला देती हैं। और रुक्मिणी हरण में युद्ध तो हुआ है, वो भी भीषण, जिसमें कितने ही सैनिक मरे होंगे, कितनी स्त्रियों का सुहाग गया होगा। एक कृष्ण को पाने के लिए रुक्मिणी ने कितनों का जीवन नरक कर दिया। और तो और जिस रुक्मिणी कृष्ण के विवाह को प्रेम विवाह बताते हैं वो ये क्यों नहीं बताते
कि रुक्मिणी के रहते कृष्ण ने अनेक विवाह किए। ये कैसा समर्पण और प्रेम है। राम ने तो सीता के अतिरिक्त किसी को देखा तक नहीं। ऐसी कौन सी स्त्री होगी संसार में जो अपना सुहाग बांटना चाहेगी। दैत्य की पत्नी हो या धनादि की पत्नी, अपना पति साझा नहीं करती। अवश्य ही रुक्मिणी भी त्रेता युग की ही कोई कन्या है जो राम को पाना चाहती थी। इसके लिए द्वापर में ऐसी कथा बनी जिसमें भगवान ने कई विवाह किए। रुक्मिणी को सीता बताकर खरदंड करके स्त्रियों के अधिकारों को छीनने की एक चाल ही है, जिससे इस बदली हुई महाभारत में ये बता सकें कि एक पुरुष की कई स्त्रियां हो सकती हैं। सीता भी कंप्रोमाइज़ करती हैं कृष्ण की दूसरी पत्नियों के साथ, और सभी को श्रीदेवी, भूदेवी और जाने कौन कौन सी देवियों की उपमा देकर ईश्वर का गलत चित्रांकन कर दिया गया है, जिससे समाज में मल्टीपल रिलेशन को बढ़ावा मिल सके और पुरुष वर्ग स्त्रियों पर अपना शासन कर सके। यही कलयुग की माया है और इसी कारण राधा महाभारत में नहीं है। हरिओम।